हैं जहां पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन सारी खबरों को हमने छांट के त्रिमूर्ति शेयर्स में डाल दिया, यानी कि 3 अहम खबरें। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताने वाले हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के त्रिमूर्ति शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाले आपके मेटल स्टॉक्स, स्पेशली स्टील स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि JSPL, टाटा स्टील और सेल। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इंडियन स्टील मिल्स है उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी है। लगभग HRC प्राइसेस को 1000 से लेकर 2000 रुपये प्रति टन जो है मार्च के महीने में जो बढ़ोतरी देखने मिली है। अब जो करंट प्राइसेस है वो 61,000 रुपीज़ पर टन के ऊपर अभी करंटली चल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो है बेनिफिट आती है मार्जिन एक्सपेंशन को लेके, स्पेशली जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं टाटा स्टील, JSW स्टील, इनको पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स मॉइल के भी प्रोडक्शन नंबर्स और सेल्स नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं फरवरी के, और मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही है कि आगे जाते हुए प्रोडक्शन में जो है अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स कल जो था NMDC ने भी जो है आयरन और प्राइसेस में भी जो है थोड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरे जो मेटल स्पेस में अच्छी वॉल्यूम देखने मिल रही है न्यूज़ फ्लो की। इसके अलावा दूसरा स्टॉक रहेगा नैटको फार्मा। यहाँ पे कंपनी बायबैक कंसिडर करेगी मार्च 8 के मीटिंग में। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है जहाँ पे प्रमोटर एक्शन आपको देखने मिला है ना। सबसे पहले रहेगा मुकुंद। यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है लगभग 5 लाख शेयर्स को एक्वायर किया है। बात करते हैं इमामी का, तो यहाँ पे 6 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने जो है प्लेज क्रिएट किए हैं। और पिछले 3 दिन में शोभा के स्टॉक्स में अगर बात करें फोकस, तो प्रमोटर्स जो है लगभग 50,000 शेयर्स ओपन मार्केट से एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो ये त्रिमूर्ति शेयर्स आपको शरद ने बताई दिए हैं। इसके अंदर आप नेटको फार्मा, इमामी और स्टील वाली कंपनी से उन्होंने खासकर फोकस किया है। हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मैं इंडेक्स पे वगैरह पे तो मार्केट का व्यू आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन जरा स्टील कंपनीज पे आपका असेसमेंट जानना चाहता हूँ। एक तरफ यह है कि चाइना की रीओपनिंग सामने खड़ी है, हो भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। और दूसरा, अब इंडियन स्टील मार्केट अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। खबर यह है कि कुछ दाम भी बढ़ाए गए हैं। आपका व्यू पॉइंट? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जब लॉकडाउन भी था डिम्पी चाइना में, तो स्थानीय मार्केट में जिस तरीके से सरकार खर्च कर रही है निर्माण कार्य को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को सुधारने के लिए, जो पुराना ढांचा है उसको मरम्मत करके आधुनिक बनाने के लिए खर्च कर रही है। नए पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत काफी सारे काम चल रहे हैं। तो इस सभी में अगर आप देखने जाए तो मेटल्स और सीमेंट का खपत काफी ऊपर था। अब चाइना अनलॉक हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक सकारात्मक सा असर आने की पूरी पूरी संभावना है। और एक दूसरी दिक्कत ये भी थी डिम्पी के पिछले कुछ तिमाहियों से लागत खर्च को लेकर के जो मुनाफे के मार्जिन्स थे या फिर जो शुद्ध मुनाफा था, वहां पर काफी दबाव पड़ा था। अब वो लागत खर्च धीरे धीरे करके सामान्य स्तर पर आ रहा है, जिससे आपकी EBITDA मार्जिन्स और जो शुद्ध नफा है या नेट प्रॉफिट है उसमें सुधार होने की संभावना है। कुछ मैनेजमेंट्स ने ये भी टिप्पणियां करी है कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। तो फेरस और नॉन फेरस का अगर मैं दोनों का एक मिला जुला सा क्षेत्र के आधार पर कुछ नाम लेना चाहूं, तो टाटा स्टील 100 के नीचे आता है तो खरीदारी का मन बनता है। हिंडाल्को, JSW स्टील, JSPL और वेदांता, ये बाकी अन्य 4 नाम हैं जो मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगा करके नहीं, किश्तों में खरीदारी करें और गिरावट पर और जोड़ते जाएं। ऑलराइट, ओके, बिल्कुल। ये तो है, स्टील काउंटर्स की बात है ही। मॉर्निंग गौरांग, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे स्टॉक्स है जिसमें प्रमोटर्स या तो अपने प्लेज को छुड़वा रहे हैं। आज भी कई सारे प्रमोटर्स की तरफ से जो एक्शन देखने को मिला है, इमामी के प्रमोटर्स ने कुछ स्टॉक्स इनफैक्ट प्लेज किए हैं और प्रमोटर ग्रुप ने कुछ शेयर खरीदे हैं। मुकुंद प्रमोटर्स है। तो एक्चुअली ये जो प्लेजिंग की जो न्यूज़ होती है और जब प्रमोटर्स प्लेज छुड़वाते हैं तो वो कंपनी के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल तो साबित होते हैं, सेंटिमेंटली भी पॉजिटिव साबित होते हैं। कोई खास स्पेस पर आपकी नजर होगी? धन्यवाद प्रियंका, आपको भी शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो एक नजरिया ये लिया जा सकता है इस सब चीजों से कि लेवरेज कम कर रहे हैं प्रमोटर्स एट पर्सनल लेवल, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कंपनी के कारोबार को नए तरीके से, कारोबार की रणनीति को नए तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करके
कामकाज सुधारना, तिमाही नतीजे सुधारना, जिसके कारण जो साल दर साल नतीजे आते हैं उसमें सुधार होता है और जाहिर है आपके जो प्रॉफिट्स है वो सुधर जाते हैं, जिससे आपकी कंपनी की रीरेटिंग होती है और लक्ष्य ऊपर की तरफ जाते हैं। ये एक विकल्प आप ले सकते हैं यहाँ से। ये कोई जो फंडामेंटल्स है प्रियंका, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं करता। कंपनी का जो कारोबार है वो चलता रहता है। प्रमोटर्स ने या फिर किसी बड़े निवेशक ने शेयर खरीदे या बेचे या फिर प्लेज में से छुड़ा लिए, ये फंडामेंटल रीजन नहीं होता है। तो ये शॉर्ट टर्म में शायद ये कुछ हरकत में ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है प्रियंका कि आप कामकाज पर और जो इतिहास रहा है कंपनी का उस पर ज्यादा ध्यान दें। आपने जो नाम लिया उसमें से शोभा लिमिटेड, इमामी जैसी जो कंपनियां, वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बट दिस इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रिगर रादर देन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ट्रिगर। वो आप बात ठीक कह रहे हैं, बट एक्चुअली हमारे व्यूवर्स कई सारे ट्रेडिंग का व्यू भी जानते हैं। सेंटिमेंटली शॉर्ट टर्म में उनके लिए ये व्यू पॉजिटिव रहता है और वैसे भी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा एक्शन तो दिख रहा है। चाहे आप वो मैक्रोटेक की बात करो, प्रेस्टीज की बात करें, आप शोभा के ये न्यूज़ से देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पर्टिकुलरली इस स्टॉक पर भी फॉर अ शॉर्ट टर्म क्या बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और